दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक्सेल में एक माइक्रो फाइनेंस का सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपने माइक्रो फाइनेंस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसमें आप लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बाद ईएमआई उसका रिसीव कर सकते हैं और आरडी का अकाउंट भी इसमें ओपन कर सकते हैं, उसको भी मैनेज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर है और आपके काम को बहुत आसान बना। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही ईज़ी तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एक बेसिक जो कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज भी रखता है वो भी इसको आसानी से चला लेगा। इसमें हमने ओनली 3 पार्ट में इसको बनाया है। एक जगह है मास्टर और एक जगह है ट्रांज़ैक्शन और एक जगह है रिपोर्ट। 3 चीज़ों में हमने इसको बनाया है। सबसे पहले इसका कुछ बेसिक सेटअप हम देख लेते हैं। ये है शो एक्सेल, यहाँ से बैकग्राउंड में एक्सेल शो हो जाएगा और इसको हाइड कर दें तो हाइड हो जाएगा। इसमें हमने एक एडमिन लॉगिन बनाया है। एडमिन लॉगिन में क्या होगा, अगर आप इसको एडमिन से लॉगिन नहीं करते हैं तो कुछ रिपोर्ट्स जो होंगी वो आपकी छुप जाती हैं। अगर आप एडमिन से लॉगिन करेंगे तो वो रिपोर्ट आप देख सकते हैं। जैसे कितना फ़ायदा हुआ, कितना मतलब कितना इन्वेस्ट हुआ और क्या कलेक्शन हुआ, वो बेसिक सी जो एक बैलेंस शीट टाइप से है, वो आप इसमें देख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको एडमिन से लॉगिन भी कर लेते हैं। ये मैं कर लेता हूँ इसको एडमिन से लॉग ये एडमिन लॉग। अब इसको हमने शो करने के बाद इसको एक बार एग्ज़िट कर देते हैं। एग्ज़िट करने के बाद आप ये देखेंगे ये हमारी छोटी-सी स्क्रीन है जो एक्सेल बेस्ड प्रोग्राम और ये 1 से 2 एमबी का सॉफ्टवेयर है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। इसका बैकअप वगैरह जो है, वो इसमें वो भी लेने का तरीका बता देंगे कि बैकअप क्या होता है, इसमें मैनुअली लेना पड़ता है। वो ले सकते हैं आप, आसान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। रिसिप्ट स्लिप इस तरह का एक आप रिसीविंग स्लिप प्रिंट दे सकते हैं और इसमें पहले आ जाते हैं हम यहाँ सेटिंग में। सेटिंग में कुछ चीज़ों की सेटिंग कर लेते हैं। जैसे-जैसे आपकी ब्रांच है या सेंटर आईडी है या ग्रुप है, ये आप ले सकते हैं इसमें। और ये सेंटर नेम, ऑक्यूपेशन, लोन और लॉगिन आईडी और आपकी एडमिन की आपने यहाँ दे देनी है। ये तभी खुलेगी जब आप इसको एडमिन से लॉगिन करें। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं, अब इसमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ ये सेटअप आपने करने के बाद इसके वर्किंग में आ जाना है आपने। सबसे पहला है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब ये हो गया जो बिज़नेस में पैसा लगा रहा है, उसके बाद वो बिज़नेस से पैसा विथड्रॉल करेगा और उसका क्या शेयर है, कितने परसेंटेज है, वो हम यहाँ दे सकते हैं। इन्वेस्टर का नाम जैसे इसमें अफ़ज़ाल खान बना हुआ है, मैं इसमें एक और बना देता हूँ, शाज़िया परवीन। ये मैं ये हमने वो बना लिया मास्टर इन्वेस्टर का। अब इन्वेस्टर जो बिज़नेस में पैसा लगाएगा, फिलहाल हम एक काम करते हैं, इसमें रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टर, इन्वेस्टर से कुछ पैसा रिसीव कर लेते हैं। यहाँ पे हम शाज़िया को ले लेते हैं इन्वेस्टर, कैश ले लेते हैं हम इनसे 5 5 लाख। ये हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। तो ये हमारे पास कुछ एक तरीके से फंड हो गया जिससे हम इसको लोन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्लाइंट के लेज़र बनाते हैं। क्लाइंट वो होंगे जितने भी आपके बंदे आपसे लोन लेते हैं, उन सबके हम पहले एक अकाउंट बना लेंगे। फिर होगा क्या कि किसी एक अकाउंट में आप 2 लोन भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। मेंबर का नेम क्या है? मेंबर बना दिया। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने जावेद आलम। ये स्पाउस नेम में वाइफ का नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इनका एड्रेस ले लिया, कॉन्टैक्ट नंबर ले लेंगे, डेट ऑफ बर्थ, फिलहाल मैंने डेट ऑफ बर्थ ले ली, ब्रांच आईडी ये आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, पैन नंबर, ज़मींदारी ये जो भी लेना है, ले सकते हैं, फिलहाल नहीं लेना चाहें तो छोड़ सकते हैं इसको। फ़ोटो अपलोड कर लेंगे यहाँ से कोई और ये अपलोड गारंटेड पेपर, आधार, अपलोड अदर कुछ और पेपर या पैन कार्ड नंबर, फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो इसको हम ऐड सेव कर लेते हैं।
तो आप देखेंगे इसमें ये 4 बंदे हो गए। किसी को सर्च करना है जे नाम से या किसी भी उससे हिसाब से इसको सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसके बाद अब ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं। ट्रांजैक्शन में क्या करेंगे, हम लोन प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे पास 2 ऑप्शन है इसमें, एक तो है लोन डिस्बर्समेंट और एक है आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट और लोन में क्या फ़र्क है मैं आपको बता देता हूँ कि जो आरडी अकाउंट होता है उसमें क्या होता है, आप जो है पैसा शुरू में जमा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये महीना किसी से जमा कर रहे हैं और उसके बाद उसकी एक अवधि यानी उसका एक पीरियड जो होता है, जैसे 2 साल के लिए जमा कर रहे हैं तो 2 साल बाद उस पैसे को विद इंटरेस्ट या उसमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा देके आप उसको रिटर्न करते हैं। तो ये तो आरडी का है। लोन में क्या होगा, पहले पैसा आप उसको दे देंगे, उसकी ईएमआई के अकॉर्डिंग उससे पैसा हर महीने लिया जाएगा। फिलहाल हम एक लोन अकाउंट खोलते हैं यहाँ पे, या तो हम जावेद का ये आरडी अकाउंट खोल लेते हैं। यहाँ से हमने आरडी अकाउंट खोला, जैसे ही आप आरडी देखोगे ये कुछ बॉक्स जो है वो अपना कलर चेंज हो गया। तो आरडी अकाउंट खोल लिया, आरडी फाइल नंबर यहाँ हमने दे दिया, पर्पज ये पर्सनल है, ग्रुप आईडी वाईडी देना चाहें दे सकते हैं, फैमिली आईडी, फैमिली आईडी दे दी हमने। लोन अमाउंट कुछ नहीं है, ओपनिंग डेट ये आ गई है, पीरियड मान लीजिए ये 5 साल के लिए, और ये हमारे पास 5 साल के लिए ये डेली है, मंथली है या वीकली है। अगर ये वीकली है या मंथली है तो मंथली कर लेंगे, यानी कि उसका जो यानी जो वो होगी आरडी वो वीक वाइज है, तो हमने 60 हफ्ते की कर ली और इसको हमने कर लिया। यहाँ से मान लीजिए हमने ये 1 अगस्त से अकाउंट ओपन किया, तो 1 अगस्त से अगर आप अभी तक लेके चलोगे तो जितने हफ्ते हो गए होंगे उतना उसका ड्यू हो जाएगा। ये डेट हो गई, ये एक इस तारीख से लेके इस तारीख इतने उसके बाद कितने दिन बाद ये पूरा, और मैच्योरिटी अमाउंट कितनी है इसकी, मान लीजिए वो हमारा इसमें हम पहले आरडी के अमाउंट लेते हैं, 1000 रुपये जमा करता है, 60,000, तो हम उसको 70,000 रुपये रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि 70,000 रुपये वापसी दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे, ये लेजर क्रिएट सक्सेस। अब इसमें है, इसमें हम और ले लेते हैं, जैसे मिस्टर अमन है, इसको हम लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन नंबर दे दिया हमने इसको, और पर्सनल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सब चीज लेने के बाद लोन कितना दे रहा है, मान लीजिए ये हमसे 10,000 रुपये लोन ले रहा है और ये डेली हमें रिटर्न करेगा। इंटरेस्ट 0 कर देंगे फिलहाल, क्योंकि हम इसमें ईएमआई फिक्स करेंगे। लोन आरडी पीरियड कितने हैं, मान लीजिए इसके हैं 60 दिन, और कितने रुपए रोज करेगा ये, 200 रुपये रोज। इसके ओवरऑल जो पैसा जमा होगा, हमने 10,000 रुपये दिए और इसका जमा होगा 60 इंटू 200 यानी कि लगभग 12,000। फाइल चार्ज 250 रुपये फाइल चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन फीस 150 डॉक्यूमेंटेशन, 500 रुपये कलेक्शन फी, पेनल्टी अगर पेनल्टी है तो 10 रुपये पेनल्टी पड़ेगी जितना वो लेट करेगा। फिलहाल पेनल्टी नहीं है अगर आप तो इसे छोड़ सकते हैं। आप उसको कैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, बैंक में दे रहे हैं, फोन पे, ये लेजर भी एक जगह आप बना सकते हैं, पहले बनाने पड़ेंगे। इसको हम सेव कर लेते हैं, ये हमने फिलहाल तो 10 नवंबर को दी यानी आज। अगर हम 10 नवंबर की जगह इसको हमने 1 नवंबर को दिया होता तो हम इसको सर्च करके एडिट करके अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे हमसे ये की मांगेगा, वो की हमने स्मॉल में देनी है। ये हमारा डेटा अपडेट हो गया। अब हम चलते हैं रिपोर्ट्स की ओर। अब रिपोर्ट्स में क्या है, हम इसमें एक ईएमआई एक्स्ट्रा लेते हैं, उसकी भी कंडीशन है, एक ईएमआई एक्स्ट्रा लेते हैं। तो देखिए ये तो हमारा आरडी ओपनिंग हो गया। अब रिपोर्ट देख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग लिस्ट। तो जैसे ही आप आउटस्टैंडिंग लिस्ट देखेंगे, मिस्टर अंकित 11, ईशान, जावेद की जो है वो 14, यानी 14 जो है उसकी ईएमआई पेंडिंग है। उसने आरडी खोली है, उसने अभी कोई पैसा नहीं दिया। तो ये पूरी लिस्ट इस तरह से यहाँ से प्रिंट और पीडीएफ कर सकते हैं आप। अच्छा, दूसरा आते हैं हम
ईएमआई रिसीव करते पहले कुछ, जैसे यहाँ पे कुछ के कलेक्शन हो रखे हैं। अभी हमने जावेद को जो वो दिया था, आरडी का अकाउंट खोला था, यहाँ से हम जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे उसका यहाँ पे अकाउंट आ जाएगा। फिलहाल हम जावेद का ही वीकली अकाउंट खोल लेते हैं। इसका जो करंट पे बिल है वो 14,000 है। ये हमें 5,000 रुपये पे कर रहा है। मान लीजिए इनने 1 तारीख को हमें 5,000 रुपये कैश जो है पे कर दिया। यहाँ से हम पे कर लेंगे नॉर्मली। अमन का ले लेंगे हम, तो अमन का देखेंगे 1 तारीख से हमने इसको 200 रुपये के हिसाब से 10 और 1 11, जैसे मैंने बताया था 11 दूनी 22, एक दिन का एक्स्ट्रा 22 रुपये उसके यहाँ पे 2200 रुपये उसके करंट पे बिल में आ गए। अब वो कितने पैसे दे रहा है, मान लीजिए उसने 1,000 रुपये पे करे, ये हमने सेव कर लिया। फिर अमन ने इसने 7 तारीख को फिर इसने हमें 1200 बाकी रहे, इसने फिर 500 रुपये पे करे या 600 रुपये पे करे। तो इस तरह से आपका उसमें कलेक्शन होता रहेगा। जैसे कलेक्शन होता रहेगा वो पैसा यहाँ पे ईएमआई ड्यूज का और ये लोन बैलेंस का डाउन होता रहेगा। डेली रिसिप्ट, ये डेली रिसिप्ट हुआ है, जैसे जितने ये व्यक्ति हैं इनसे आपने फिलहाल कोई पैसा लिया या फिलहाल इनको कोई पैसा दिया तो उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। विदाउट इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं होगा इसमें। अच्छा, यहाँ पे है ईएमआई रिसिप्ट, ये है पेमेंट। पेमेंट आप इसमें एक्सपेंस का कर सकते हैं और ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब हो गया जो बिजनेस से पैसा निकालना है। तो पहले हम लोन और ईएमआई को समझ लेते हैं। ये है लोन डिटेल, इसमें सेंटर आईडी, ये लोन की डिटेल यहाँ पे हमारी शो कर जाएगा। ईएमआई स्टेटमेंट यहाँ से देख सकते हैं हम, इस तारीख से इस तारीख तक हमारी कितनी ईएमआई आई। 5,001 आया, 1,001 और 601। ये नवंबर का। अगर हम पिछले महीने से देखें तो इसमें और बढ़ गई, क्योंकि इससे पहले भी हमने ली थी अंकित से, ईशान से, जो पहले लेजर बने हुए। अच्छा, इसके बाद लेजर स्टेटमेंट, लेजर नंबर 4, उसका स्टेटमेंट देखना, पूरी डिटेल दिखा देगा। 1,600 रुपये टोटल पेमेंट, प्रिंट निकाल सकते हैं इसका। इन्वेस्टर स्टेटमेंट ये भी छोड़ देते हैं। ट्रांजैक्शन डिटेल, पेमेंट, इस तारीख से इस तारीख तक कितना पेमेंट हुआ, कितना रिसीव हुआ, यानी इस दौरान कितना पैसा आया गया। अब इसमें वो पैसा होगा जो पेमेंट रिसीव से आया होगा, चाहे वो इन्वेस्टर से हो या वैसे हो। लोन आरडी डिटेल, इसमें हम इसका डिटेल देखना चाहते हैं, ये देख लेंगे। व्यू डिटेल करेंगे तो जितनी बार इसने पेमेंट किया होगा वो यहाँ लिस्ट आ गई। कहने का मतलब ये है, आप इसका रिकॉर्ड ऐसे भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपने एक अकाउंट खोला, उसके बाद उससे आप पैसा ले रहे हैं, तो वो आपसे पूछता है कि भाई मैंने कितना पैसा दे दिया और कब कब दिया और कब कब मेरा क्या रिकॉर्ड है। तो ये रिपोर्ट आपको वो सारा दिखा सकती है। ये देखें आप। और इसके बाद ये है हमारा आरडी इंस्टॉलमेंट डिटेल। यहाँ पे हम ये देखें इसकी फैमिली आईडी, इस आईडी पे यानी ये वाली आईडी में एक ही फैमिली के 4 बंदे हैं, उनके सबकी आईडी है, कि सबकी डिटेल यहाँ पे आपको दिखा देगा। ये हो जाएगा रीजन नंबर 3। इतने रुपए इंस्टॉलमेंट इनिशियल बैलेंस हुआ इसका, यानी इतने रुपए इसके बैलेंस हो गए हैं, जमा हो चुके हैं। और आरडी ईएमआई इतना है, इस डेट में इतना पैसा पेड अप टू 1 जनवरी 2024 तक की आपका पूरी डिटेल आ जाएगी आपसे। अच्छा, इसके बाद ये है हमारा, ये सब रिपोर्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट किस टाइप से है, जिसमें आप इसका बैलेंस चेक कर सकते हैं।
तो हम इसको शो करके एग्जिट करते हैं। वो हमने अंदर दिए कि कोई और ना देख सके, डिटेल में आ जाए। जब आप एडमिन लॉगिन करेंगे तभी आएगा। लोन चार्जेस विद इंटरेस्ट 36,000 रुपए, डिसबुरल 30,000, यानी 30,000 रुपए आपने लोन दिया है और लोन जो आएगा आपके पास वो 36,000 रुपए। अच्छा, इसके बाद है ईएमआई अमाउंट 3600 रुपए, आरडी अमाउंट 5,000। ये अभी आपकी रिसीव हुई है। टोटल रिसीव, पेनल्टी कितनी हुई है? कुछ नहीं, प्रोसेसिंग फीस 250 रुपए जो हमने। अच्छा, लोन का बैलेंस कितना है अभी? पेनल्टी का बैलेंस कितना है? ईएमआई बैलेंस कितना है? पेंडिंग बैलेंस, और हमारा टोटल एक्सपेंस, चार्जेबल, पेनल्टी, डिस्काउंट, क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ हमारा, और ये आरडी का कितना बैलेंस है हमारे पास, पेंडिंग बैलेंस। जैसे हमने एक 14,000 रुपए लेने थे, 5 लिए थे, तो ये 9,000 रुपए, ये 5,000 हमने लिए और ये 9,000 बाकी। जितने एक्सपेंस होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। अब हम दूसरे सेशन में चलते हैं इसके, जो कि है इन्वेस्टर। अभी हमने आपको, मैं दिखाऊं, इसमें इन्वेस्टर की एक शीट है, इन्वेस्टर। यहाँ पे हमने ये इन्वेस्टर बनाया है। यहाँ पे अंदर आके हमने एक ऑप्शन दिया है कि ये जो शेयर है 100%, यानी जितना भी प्रॉफिट होगा 100% इसे मिलेगा या इसे मिलेगा। मान लीजिए हम चाह रहे हैं, इसने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और इसने 5 लाख, तो हम चाह रहे हैं इसको 10% और इसको 80% देना है, या 90%, या 85% देना है, और इसको 15% अपने लिए अलग रखना, वो रख सकते हैं। 15 और 85 इन्हें देना है, या ऐसा कर सकते हैं 60% इसे और 10% इसे देना है। 70% आपने प्रॉफिट जो देना वो ये है। अब होगा क्या, चाहे तो आप यहाँ से डैशबोर्ड में स्टार्ट वर्किंग में पेमेंट में आ जाएंगे, वाउचर टाइप। अब हम कुछ एक्सपेंस कर लेते हैं, जैसे एक्सपेंस में आए, हमने मान लीजिए रेंट दिया कैश, यहाँ पे 3500 रुपए रेंट दे दिया हमने, यानी ये खर्चा हो गया हमारा। और इसके बाद एक्सपेंस कर दिया हमने, मान लीजिए एडवर्टाइजिंग कराई, ये हमने 5,000 रुपये इसमें एक्सपेंस हो गया हमारा। और जनरल एक्सपेंस, ये हमारा लगभग 2,000 रुपये का लोकल वैसी एक्सपेंस। ये हमने कुछ एक्सपेंस हो गया। अब हम देखेंगे ये एक्सपेंस होने के बाद हमें क्या प्रॉफिट बचा। तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 750, यानी 750 रुपए का, क्योंकि हमारा 10,500 रुपए का एक्सपेंस है। अब हम कुछ और रिसीव कर लेते हैं यहाँ से, जैसे ये हमारी 3,000 पेंडिंग है, इसको 2,000 रुपए से रिसीव कर लेते हैं। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पेमेंट में आ जाते हैं, ड्रॉइंग, यानी बिजनेस से पैसा विड्रॉल करना है एकदम। साजिया परवीन, मान लीजिए इसको 500 रुपए हमने ये दिए, तो यहाँ से हम इसको वेट कर देंगे, यानी ये बिजनेस से जो फायदा होगा उसका फायदा उसको दे दिया हमने। इन्वेस्टर स्टेटमेंट 1 तारीख से इस तारीख तक, जैसे ये है। अभी हम इन्वेस्टर का नाम ले लेते हैं, साजिया, किया जाएगा, कितना पैसा लिया और कितना उसको दिया, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, और 500 रुपए विड्रॉल भी हो गया। ये हो गया हमारा एक लोन कैलकुलेटर। अगर आप लोन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसे इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 10,000 का लोन, और इसके पीरियड हो गए हमने 60, और इसमें वीकली हो, डेली हो, या मंथली हो, और इसके पीरियड 20% ब्याज जो डिटेल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी 60 EMI होगी। और हम इसकी 20 EMI कर रहे हैं, तो पहले जो होगा EMI 500 कुछ पे की बैठेगी।
इसमें इतना इंटरेस्ट आ रहा है, इतना प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है, ये क्यों? इसी तरह से लास्ट में ये एंड हो जाएगा। तो ये लोन कैलकुलेटर है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये एक माइक्रो फाइनेंस का सॉफ्टवेयर है जो आप बहुत आसानी से अपने माइक्रो फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, ओनली 1 से 2 एमबी का, जीबी नहीं एमबी में। जैसे एक फ़ोटो से भी इसका साइज़ कम है, या आप समझ लीजिए कि अगर आप अपने मोबाइल से एक फ़ोटो खींचते हैं, तो उसका साइज़ भी लगभग 3-4 एमबी का हो जाता है, उससे भी कम साइज़ है इसका। और इसमें डेटा भी आपका सेफ रहता है। आप बहुत आसानी से अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, और ये पूरा रेडी है हमारे पास। अगर इसमें आप कुछ चेंजेस वगैरह चाहते हैं तो वो भी हम कस्टमाइज़ कर देते हैं, उसका भी इसी हिसाब से कर देते हैं। हो सकता है उसके लिए हमें इसका चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा हो जाते हैं। इसके जो चार्जेस वगैरह हैं वो सब आप इसमें मैं इसमें आपको अपना अकाउंट वो सॉरी कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम आपसे बातचीत कर लेंगे। ये सॉफ्टवेयर अगर आपको सही लगा तो आप